हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ नाउन की थ्योरी की लास्ट क्लास। जी हाँ, ये नाउन की थ्योरी की लास्ट क्लास होने वाली है जिसमें हम नाउन के फंक्शंस और नाउन के क्या कौन कौन से केसेस हैं वो इस क्लास में हम आज कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन के फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस यानी नाउन क्या क्या काम करता है वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। नाउन के कौन कौन से फंक्शन हैं, तो ये है नाउन के फंक्शन जिन्हें हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें हम सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस या सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये होता क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट डज द एक्शन और इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो आपका डूअर ऑफ द एक्शन होता है। कौन होता है जो आपका सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर? अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये कौन होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो काम करने वाला होता है वही कौन होता है सेंटेंस में? वही आपका सब्जेक्ट होता है। पहचानना कैसे है आपको सेंटेंस में कि सब्जेक्ट है कौन? आपको सिंपल सब्जेक्ट सेंटेंस दिया होगा, वहां पर वर्ब से पहले आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे हु एंड व्हाट, यानी क्या और कौन। ये क्वेश्चन आप सेंटेंस में पूछेंगे तो आपको ये क्लियरली पता चलेगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। आपके सामने है राम प्लेज क्रिकेट। वर्ब क्या है हमारी? प्लेज। तो वर्ब से पहले पूछना है कौन खेल रहा है? हु प्लेज क्रिकेट। तो राम। कौन खेल रहा है? राम। राम प्लेज क्रिकेट। तो जो राम होगा हमारा वो क्या होगा? राम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट होने वाला है। क्या कर रहा है राम? क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि एक्शन को करने वाला है। राम के जो द्वारा काम किया जा रहा है, राम के थ्रू एक्शन किया जा रहा है, इसलिए राम हमारा सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है शी इज हैप्पी। इज क्या है हमारी? वर्ब होगी। तो हु इज हैप्पी, यहां भी आप पूछेंगे कौन हैप्पी है? हु इज हैप्पी। तो शी। तो शी क्या होगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यहां पर होने वाला है। सेम है द डॉग इज बार्किंग। हु इज बार्किंग? द डॉग। तो द डॉग क्या होगा आपका? द डॉग हमारा यहां पर सब्जेक्ट होगा। सेम नेक्स्ट है बुक्स आर यूजफुल। व्हाट आर यूजफुल? क्या यूजफुल है? बुक्स यूजफुल हैं। तो बुक्स क्या होगा आपका? यहाँ पर बुक्स आपका सब्जेक्ट होने वाला है। तो इस तरह से सिंपल आपको ये याद रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में वो कौन होता है? डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि काम को करने वाला जो भी सेंटेंस में होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। जो भी काम को कर रहा होगा, जिसके थ्रू भी काम किया जा रहा होगा, वही आपका सब्जेक्ट होने वाला है। ये था आपका सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये था जो आपका नाउन है उसका पहला फंक्शन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि नाउन का दूसरा फंक्शन, दूसरा काम है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये क्या होता है? द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज द वर्ड दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि जो भी एक्शन को रिसीव करेगा, जो एक्शन किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा, अब उस एक्शन को जो रिसीव करेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस के अंदर। ऑब्जेक्ट भी आपके दो तरह के होंगे। सबसे पहला होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर डायरेक्टली एक्शन रिसीव हो रहा होगा वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट है इनडायरेक्ट, यानी कि जिस पर डायरेक्टली एक्शन रिसीव ना होकर इनडायरेक्ट वे में एक्शन को रिसीव करेगा वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आपके सामने, शी रीड्स अ बुक। व्हाट डज शी रीड? क्या पढ़ रही है? यहाँ भी आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं व्हाट और whom। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा। व्हाट शी रीड, क्या पढ़ रही है वो? तो बुक पढ़ रही है। तो बुक क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका होने वाला है। नेक्स्ट है राम किक्ड द बॉल। व्हाट डिड राम किक? क्या किक किया है राम ने? तो बॉल को किक किया है। तो बॉल क्या होगी यहाँ पर आपकी?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट है आई मेट हिम, किससे मिला है? हिम। तो ये क्या होगा आपका? ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, शी गेव मी अ गिफ्ट। अगर मैं आपसे कहूँ एक सेंटेंस में, अगर यहाँ लिखूं सिंपल, शी गेव अ गिफ्ट, ये है सिंपल सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है, शी गेव अ गिफ्ट। यहाँ पर शी क्या होगा? ये आपका सब्जेक्ट है, गेव क्या होगा? ये आपकी वर्ब होगी, एंड शी गेव अ गिफ्ट, तो ये क्या होगा? ये आपका होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये आपका होने वाला है। शी सब्जेक्ट है, गेव आपका वर्ब है, और गिफ्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी ने क्या दिया है? गिफ्ट दिया है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कैसे पता करेंगे? शी गेव मी अ गिफ्ट, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसे दिया है गिफ्ट? मी को दिया है। किसे दिया है गिफ्ट? तो जो गिफ्ट है वो मी को दिया गया है, तो मी जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर होने वाला है। टू होम डिड शी गिव, किसको दिया है शी ने गिफ्ट? मी को दिया है, तो मी क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका होने वाला है। नेक्स्ट है ही टोल्ड हर अ स्टोरी। अगर मैं आपसे कहती हूं ही टोल्ड अ स्टोरी, तो ही टोल्ड, ही आपका सब्जेक्ट होगा, टोल्ड आपकी वर्ब हो जाएगी, और अ स्टोरी जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ है ही टोल्ड हर अ स्टोरी, टू होम डिड ही टोल्ड, किसे सुनाई है उसने स्टोरी? तो हर को बताई है स्टोरी, हर को उसने स्टोरी सुनाई है, तो हर क्या होगा यहाँ पर? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को रिसीव करने वाला होता है। रिसीवर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नेक्स्ट आते हैं हम नाउन के थर्ड फंक्शन पर। थर्ड फंक्शन क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब का मतलब है जब हमें कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी सब्जेक्ट के बारे में या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब भी दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक होगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में जब हमें कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाएगी सब्जेक्ट के बारे में, या उसे रीनेम किया जाएगा, जो सब्जेक्ट है हमारा उसे रीनेम किया जाएगा या उसे डिस्क्राइब किया जाएगा। एक तरह से सिंपल आप कह सकते हैं कि जब हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो वो आपका क्या होगा? वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज अ टीचर। रवि क्या है? आपका सब्जेक्ट है, तो रवि इज अ टीचर, और ये क्या है? इज लिंकिंग वर्ब है आपकी। इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। जो बाद में होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा वर्ब के बाद। तो रवि क्या है? रवि क्या है? टीचर है। रवि के बारे में हमें पता चला है कि रवि टीचर है, तो टीचर आपका क्या होगा? ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने वाला है, क्योंकि रवि के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर उसे रीनेम किया गया है, उसे डिस्क्राइब किया गया है, या फिर कह सकते हैं उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई गई है। नेक्स्ट है आपका शी इज हैप्पी। शी क्या है? हैप्पी है। शी के बारे में बताया गया है कि वो क्या है? खुश है, तो हैप्पी क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा पता चला है। दे बिकम विनर्स, वो क्या बने हैं? विनर्स बने हैं। ठीक है, तो यहाँ विनर्स क्या होगा? हमें एक्स्ट्रा चीज पता चली है उनके बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में दी जाएगी वो क्या होगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वो क्या होगा? जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, उसे डिस्क्राइब करेगा या उसे रीनेम करेगा, वही आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी दिया गया है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है और फिर है आपका कॉम्प्लीमेंट। दे मेड हिम कैप्टन, दे क्या होगा आपका सब्जेक्ट हो गया, मेड क्या होगा वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट और कैप्टन। दे के जो हमें बताया गया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या मिली है, दे मेड हिम कैप्टन, उसे कैप्टन बनाया गया है। तो कैप्टन उसके बारे में हमें पता चला है कि वो कैप्टन बना है, तो ये क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। वी कॉल हिम अ जीनियस, क्या कहते हैं हम हिम को, व्हाट वी कॉल जीनियस। तो ये क्या है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है। शी पेंटेड द वॉल, शी ने क्या की है वॉल को पेंट किया है ब्लू, शी पेंटेड द वॉल ब्लू, पेंट किया है लेकिन कैसा पेंट किया है, ब्लू पेंट किया है। तो जो ब्लू है वो हमें ये बताया गया है कि जो हमारी वॉल है वो उसके द्वारा कैसी पेंट की गई है, ब्लू कलर की पेंट की गई है। तो जो ब्लू होगा ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया है, रीनेम किया है। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सिंपल आपको याद रखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब क्या होता है, चाहे सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हो या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा, ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। दोनों के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, उन्हें रीनेम करेगा या उन्हें डिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है आपका पोजेसिंग द नाउन। क्या फंक्शन है जो नेक्स्ट है नाउन का, पोजेसिंग द नाउन। पोजेसिंग द नाउन का मतलब है कि किसी भी चीज पर अपनी ऑनरशिप शो करना, किसी चीज पर अपना हक दिखाना, ऑनरशिप दिखाना, किसी चीज के लिए पोजीशन दिखाना, ये होगा आपका पोजीशन नाउन। मतलब व्हेन अ नाउन शो ऑनरशिप और possession of a person, animal or thing, it is said to be the possessive case। और ये किसके अंदर आता है, possessive case के अंदर आता है, जिन्हें हम functions के बाद पढ़ेंगे। सिंपल आप कह सकते हैं कि जो possessing होगा वो noun, possessing the noun means showing something belongs to someone, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो कुछ चीज है वो किसी से belong करती है, ये दिखाता है आपका possessing the noun। For example, this is Riya's book, this is Riya's book। आप यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, whose किसकी बुक है, whose book, this is Riya's book, whose book रिया की बुक है, किसकी बुक है, रिया की बुक है। तो रिया क्या है यहाँ पर, पोजीशन शो किया गया है, ओनरशिप दिखाई गई है यहाँ पर कि ये बुक किसकी है, रिया की है। तो ये क्या होगा, पोजेसिंग नाउन होगा। द बॉयज बैग इज ब्लू, जो बैग है वो कैसा है, ब्लू है, किसका है, बॉय का है। हुज बैग, बॉय बैग, लड़के का बैग है। दिस इज माई ब्रदर्स कार, हुज कार, किसकी कार है, मेरे भाई की, ब्रदर्स। तो ब्रदर्स क्या होगा यहाँ पर, आपका पॉजेसिंग नाउन होगा। द डॉग टेल इज लॉन्ग, किसकी टेल लॉन्ग है, डॉग की, तो डॉग क्या है, possessing noun। children toys are everywhere, everywhere, whose toys, किसके toys हैं, children के, यानी कि बच्चों के। तो ये क्या होगा आपका possessing noun होगा। सिंपल आपको याद रखना है कि जहां भी ऑनरशिप की बात होगी, पोजेशन की बात होगी, अपने हक दिखाने की जहां बात होगी, वो कौन सा फंक्शन होता है, नाउन का, पोजेशन द नाउन का फंक्शन वो होता है, किसी चीज के लिए पोजेशन दिखाना, ओनरशिप दिखाना। नेक्स्ट है आपका अपोजिशन टू अ नाउन। अपोजिशन टू अ नाउन का मतलब है व्हेन वन नाउन इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू अनदर नाउन, यानी कि एक नाउन के बाद जब नेक्स्ट नाउन होगा और पहले नाउन के बारे में वो हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, पहले नाउन को डिफाइन कर रहा होगा, वो ही आपका क्या होता है, अपोजिशन होता है। टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, जो पहला नाउन है वो नेक्स्ट नाउन के प्लेस किया गया होगा, पहले नाउन के बाद जो दूसरा नाउन प्लेस किया होगा वो क्या देगा, कुछ हमें एक्स्ट्रा, कुछ हमें मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा नाउन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल
माई ब्रदर अ डॉक्टर लीव्स इन दिल्ली। क्या कर रहा है डॉक्टर? उसके भाई के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई है। माई ब्रदर क्या है? डॉक्टर है। कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। माई ब्रदर लीव्स इन दिल्ली, सिंपल हम बोल सकते थे, लेकिन उसने क्या किया है? माई ब्रदर आर डॉक्टर, मेरा भाई क्या है? डॉक्टर है। तो भाई के बारे में हमें क्या पता चला है कि वो क्या है? डॉक्टर है। तो ये क्या हुआ? नाउन ने दूसरे नाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा बताया है। वन नाउन इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू अनदर नाउन टू गिव मोर इंफॉर्मेशन। ये क्लियरली यहाँ भी मैंने आपको बताया है। जो दूसरा नाउन होगा वो क्या करेगा? पहले नाउन के बारे में कुछ हमें एक्स्ट्रा बता रहा होगा। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, सिंपल कहें दिल्ली इज वेरी बिग। अब दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है? कैपिटल है इंडिया की। तो दिल्ली के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है आपका रिया, माई बेस्ट फ्रेंड इज वेरी काइंड। जो रिया है वो क्या है? उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो रिया के बारे में यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा चीजें बताई गई हैं। तो ये क्या होगा? अपोजिशन होगा। मिस्टर शर्मा आवर टीचर इज स्ट्रिक्ट। जो मिस्टर शर्मा है वो क्या है? हमारे टीचर हैं। वो क्या है? हमारे टीचर हैं। तो आवर टीचर क्या कर रहा है? हमें मिस्टर शर्मा के बारे में बता रहा है कि मिस्टर शर्मा कौन है? टीचर हैं। अपोजिशन का मतलब सिंपल आपको याद रखना है कि जब पहला नाउन दूसरे नाउन के बारे में हमें कुछ दूसरा नाउन पहले नाउन के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा बता रहा होगा, वही क्या होगा? आपका अपोजिशन नाउन होने वाला है। ठीक है। द सेकेंड नाउन इज अपोजिटिव। तो जो दूसरा नाउन होगा वो क्या होगा? आपका अपोजिटिव होगा। और जरूरी नहीं है आपको हमेशा कोमा ही मिलेगा, कभी कभी आपको ऐसा सेंटेंस भी देखने को मिलेगा जहां पहला नाउन दूसरे नाउन के बारे में बता रहा होगा लेकिन कोमा वहां पर नहीं दिया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप सेंटेंस में ये देखना कि दो नाउन है या नहीं है, तब आपको पता चलेगा कि ये अपोजिटिव नाउन है या नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है नाउन का बीइंग एड्रेस्ड, या जिससे आप वोकेटिव केस भी कहते हैं। बीइंग एड्रेस्ड का मतलब है अ नाउन इज यूज्ड टू कॉल, स्पीक और एड्रेस समवन, यानी कि किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज को एड्रेस्ड करने के लिए जो नाउन हम यूज करते हैं वो होते हैं बीइंग एड्रेस्ड। इट इज सेड टू बी द फंक्शन ऑफ बीइंग एड्रेस्ड। क्या काम करता है नाउन? यहाँ बीइंग एड्रेस्ड करने का काम करता है। सिंपल हम कह सकते हैं व्हेन वी कॉल समवन और स्पीक टू समवन डायरेक्टली द नाउन यूज्ड इज सेड टू बी बीइंग एड्रेस्ड। मतलब कि जब हम किसी से भी बात करते हैं या किसी से हम बोलते हैं, डायरेक्टली किसी से बात करते हैं, और जब हम जिस नाउन का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बीइंग एड्रेस्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहन कम हियर। तो रोहन क्या है? यहाँ पर डायरेक्टली हमने क्या किया है? नेम मेंशन किया है। डायरेक्टली हमने रोहन को यहाँ पर एड्रेस किया है, रोहन कम हेयर। तो रोहन क्या होगा? हमारा बीइंग एड्रेस होगा। जो नाउन है रोहन वो कैसा होगा? बीइंग एड्रेस होगा। डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या होगा? बीइंग एड्रेस्ड। मदर आई नीड योर हेल्प। मदर आई नीड योर हेल्प, उसने मेंशन किया है डायरेक्टली अपनी मदर को। कैन यू हेल्प मी राहुल। यहाँ राहुल को डायरेक्टली मेंशन किया है, डायरेक्टली राहुल से पूछा है, डायरेक्टली राहुल से कहा है हेल्प के लिए। तो राहुल क्या होगा? बीइंग एड्रेस्ड यहाँ पर होने वाला है। फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द गेम। उसने अपने दोस्तों से डायरेक्टली क्या कहा है कि चलो दोस्तों क्या करें, गेम को शुरू करते हैं। तो ये क्या होगा आपका फ्रेंड्स? यहाँ पर आपका बीइंग एड्रेस्ड होने वाला है। सिंपल आपको याद रखना है कि जहाँ पर हम किसी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं, और जब हम जिस नाउन का यूज करेंगे वो क्या होगा? बीइंग एड्रेस्ड होने वाला है।
तो ये थे आपके नाउन के फंक्शन। अब आगे हम बात करते हैं केस। नाउन के केसेस होते कौन कौन से हैं? तो नाउन के जो फंक्शन होते हैं उसी पर बेस्ड ही नाउन के केस भी होते हैं। जो नाउन काम करता है, जो भी नाउन के काम है, जो भी नाउन के फंक्शन है, उसी पर ही बेस्ड है नाउन के केसेस भी। कौन कौन से केसेस हैं? तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। केस मीन्स द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ नाउन। कुल मिला के आप कह सकते हो कि जो फंक्शन है उन्हीं को ग्रामेटिकल नेम देता है, जो है केस नाउन के। जो केस है नाउन के, वो नाउन के फंक्शन को एक तरह से ग्रामेटिकल नेम प्रोवाइड करते हैं, ये आप कह सकते हैं। केस शोज द रोल और पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। जो केस है वो नाउन का क्या रोल है, क्या पोजीशन है सेंटेंस में, ये दिखाता है। इट टेल अस व्हाट जॉब द नाउन इज डूइंग इन द सेंटेंस। और हमें बताता है कि जो नाउन है वो क्या काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर। आइए देखते हैं कौन कौन से केसेस यहाँ पर नाउन के हैं। सबसे पहले हम बात करें नॉमिनेटिव केस, या जिसे आप सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे आप सब्जेक्टिव केस भी इसे आप कहते हैं, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। द नाउन इज द डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्टिव केस में नाउन क्या करता है? डूअर ऑफ द एक्शन होता है, यानी कि काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्टिव केस के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, रवि प्लेज क्रिकेट। रवि क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो रवि क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन है, काम को करने वाला है। तो जो रवि है वो क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। इसीलिए ना ये किस आपका केस में जाएगा? सब्जेक्टिव केस में ये आने वाला है। सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस मतलब कि जो भी काम कर रहा होगा, जो भी डूअर होगा, एक्शन को करने वाला, वो नाउन कहाँ जाएगा? नॉमिनेटिव केस के अंदर वो आपका आता है। नेक्स्ट है आपका एक्यूजेटिव केस, या जिसे आप ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस भी इसे आप कहते हैं। जो भी नाउन एक्शन को रिसीव करता है, जो नाउन एक्शन को रिसीव करता है, नाउन रिसीव द एक्शन, वो किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी रीड्स अ बुक। क्या पढ़ रही है? बुक पढ़ रही है। तो बुक क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा। और ये क्या कर रहा है? एक्शन को रिसीव कर रहा है। जो शी के द्वारा, जो शी के थ्रू एक्शन किया गया है पढ़ने का, वो एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? बुक ही तो रिसीव कर रही है, बुक को ही तो पढ़ा जा रहा है। तो बुक क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा। और ये किसके केस में आएगा? आपका ये आपका आएगा ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। ऑब्जेक्टिव केस में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था वो होगा ये। नेक्स्ट है आपका डेटिव केस। डेटिव केस में भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट केस, जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताया था कि जो डायरेक्टली एक्शन को रिसीव नहीं करता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वही है आपका डेटिव केस। यानी कि जो नाउन रिसीव समथिंग, जो नाउन कुछ रिसीव कर रहा होगा, वो किस में आएगा? आपका डेटिव केस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव रिया अ गिफ्ट। अगर होता ही गेव अ गिफ्ट तो ये क्या हो जाता? ऑब्जेक्टिव केस में जाता। अब क्या है? ही गेव रिया अ गिफ्ट। रिया इज द पर्सन टू हुम, यानी कि रिया वो पर्सन है जिसे गिफ्ट दिया गया है। ही गेव अ गिफ्ट, किसको गिफ्ट दिया है? रिया को दिया है। तो रिया क्या है? यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये किस में आएगा? ये नाउन आपका डेटिव केस में आने वाला है। यानी कि वो नाउन जो इनडायरेक्टली एक्शन को रिसीव कर रहे होंगे वो किस में आते हैं? डेटिव केस के अंदर आपके आते हैं। नेक्स्ट है आपका जेनेटिव केस। जेनेटिव केस यानी जिसे आप पॉजेसिव केस भी कहते हैं। पॉजेसिव केस मतलब कि जो अपना किसी चीज पर ऑनरशिप शो करता है, जो किसी भी चीज पर पोजेशन दिखाता है। द नाउन शो पोजेशन और ऑनरशिप, यानी कि वो नाउन जो किसी भी चीज के लिए पोजेशन शो करते हैं या किसी चीज के लिए ऑनरशिप शो करते हैं, यानी अपना हक किसी चीज पर
जो शो करता है नाउन वो किस में आएगा, पॉजेसिव केस या जेनिटिव केस के अंदर ये आपका आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज रियाज बैग। किसका बैग है, रिया का बैग है। तो रिया क्या है, यहाँ पर एक अपने बैग के लिए पोजीशन शो किया है कि ये बैग किसका है, रिया का है। यहाँ हक बताया गया है कि ये बैग रिया का है। तो यहाँ पर ऑनरशिप दिखाई गई है किसके द्वारा, रिया के द्वारा। तो रिया का बैग है, तो ये ऑनरशिप का केस होगा, तो ये आपका जाएगा पॉजेसिव केस के अंदर, जेनेटिव केस के अंदर। ये कौन सा नाउन होगा आपका, ये नाउन ऑनरशिप शो कर रहा है, तो ये पॉजेसिव केस में होगा, पोजेशन नाउन इसे आप कह सकते हैं। लास्ट जो केस है वो है आपका वोकेटिव केस, ये जिसे आप कॉलिंग केस भी कहते हैं। यानी कि जो हमने लास्ट फंक्शन पढ़ा था नाउन का, बीइंग एड्रेस्ड, यानी कि किसी को कॉल करना डायरेक्टली, किसी से कुछ कहना, किसी से डायरेक्टली बात करना, वो किस में आता है, नाउन के बीइंग एड्रेस्ड फंक्शन के अंदर आता है। तो वही है ये केस। द नाउन इज यूज्ड, जो नाउन यूज किए जाते हैं टू कॉल और एड्रेस समवन, यानी कि किसी को डायरेक्टली कॉल करने के लिए, किसी को डायरेक्टली एड्रेस करने के लिए जो नाउन का यूज होता है, वो नाउन किस में आएंगे, वो नाउन आपका वोकेटिव केस या कॉलिंग केस के अंदर आपका आता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल कम हेयर। तो यहाँ क्या किया गया है, राहुल नाउन है जिसे कॉल किया गया है, जिसे एड्रेस किया गया है, कहा गया है कि राहुल यहाँ आओ। राहुल इज बीइंग एड्रेस, जो मैंने अभी लास्ट आपको बताया था। तो ये है आपका कौन सा केस, कॉलिंग केस या वोकेटिव केस। ये हैं आपके 5 केस जो कि आपके डिपेंड करते हैं नाउन के फंक्शन पर ही। अब कुछ कह सकते हैं कि फंक्शन भी वही है और केसेस भी वही हैं। जी हाँ, जो नाउन है उसके जो फंक्शन हैं और जो केसेस हैं वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सेम है, सेम ही फंक्शन है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पोजेशन और बीइंग एड्रेस्ड, और वही है इसके केस। बस जो इनमें सिंपल सा डिफरेंस है वो इतना ही डिफरेंस है इनके अंदर कि जो नाउन काम कर रहा है ये है नाउन के काम, यानी कि नाउन का जो अलग अलग काम है सेंटेंस के अंदर, ये तो वो है। और जो केस है वो बताता है उस काम का नाम क्या है, जो नाउन ने अलग अलग सेंटेंस में काम किया है उस केस को नाम क्या देना है, वो काम कौन करता है, वो करता है आपका केस। केसेस के थ्रू जो सेंटेंस में नाउन के थ्रू काम किए गए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, पोजीशन का, बीइंग एड्रेस्ड का, कॉम्प्लीमेंट का, अब इन काम को जो नेम दिया जाएगा वो किसके थ्रू दिया जाएगा, केसेस के थ्रू दिया जाता है। सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ एक्शन नॉमिनेटिव केस, रिसीवर ऑफ एक्शन एक्विजिटिव केस, जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली किसी चीज को रिसीव कर रहा होगा वो आपका डेटिव केस में जाएगा। जहां ऑनरशिप की या किसी पोजीशन की किसी चीज की बात होगी वो आपका जेनिटिव केस में होगा। जहां हम किसी को कॉल कर रहे होंगे, किसी को एड्रेस कर रहे होंगे, वो आपका वोकेटिव केस में आएगा। सिंपल आप कह सकते हो जो फंक्शन है नाउन के, जो नाउन काम कर रहा है, उन्हें एक तरह से जो ग्रामेटिकल नेम देगा वो काम करता है आपका नाउन के केसेस। सिंपल ये डिफरेंस आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्या करता है केसेस, नाउन के फंक्शनों को ग्रामेटिकल नेम प्रोवाइड करते हैं नाउन के केसेस। ये सिंपल सा डिफरेंस है नाउन के फंक्शन में और नाउन के केसेस में। तो ये थे हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएं, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे। आज के लिए इतना ही, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।